हनी की, या फिर कभी कभार आप ये जो खजूर है उसकी हम्म, स्वीट खाओ, किशमिश की स्वीट खाओ, फ्रूट्स खा लो। सी हार्ट अटैक मीन्स के देयर वाज अ सडन थ्रोम्बस, ब्लड क्लॉट नली में जम जाता है विद इन 4 सेकेंड। तो ये इंसुलिन की बात हुई तो डायबिटीज इज समवेयर रिलेटेड टू हार्ट अटैक, राइट? हेलो एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट वेयर वी विल टॉक अबाउट हेल्थ, वेलनेस एंड साइंस बिहाइंड कीपिंग अवर हार्ट हेल्दी एंड स्ट्रांग। आज हमारे साथ है डॉक्टर राकेश, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट, जो हम बात करेंगे दिल से दिल की। सो सर, एज वी नो कि इंडिया में आज सबसे ज़्यादा डेथ रेट है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी इंडिया इज़ द फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमारी जो सरकार की पॉलिसीज़ है, सो आई सजेस्ट कि वी नेवर कम डाउन ऑन सेकेंड रैंक, बिकॉज हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, अर्निंग, एंड बिकॉज ऑफ अर्निंग वी ईट आउटसाइड, वी टेक टू मच स्ट्रेस। सो आई एश्योर कि अगर हम ये रोकते नहीं है, सो इंडिया इज़ फार अहेड देन अदर कंट्री। सो मस्ट नीड टू चेंज डाइट एंड स्ट्रेस लेवल। यहाँ पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम बचपन में से ही हार्ट के इलाज के लिए चालू कर सकते हैं, हार्ट अटैक के लिए स्पेसिफिकली? सी बेसिकली टिल 18 ईयर्स वी नीड फैट। सो उस टाइम पे आप घर का खाना खाओ तो दैट इज सजेस्टेबल। बट अभी क्या हो रहा है कि आफ्टर गोइंग एज ऑफ किड्स 4 साल की हो गई, सो वी टेक आउट एंड ईटिंग आउटसाइड फूड एंड गिविंग टू मच शुगरी फूड। अगर ये नहीं करते तो आई एश्योर कि जो बीमारी उनको 50 ईयर्स में आनी थी वो 30 ईयर्स में आ जाएगी। बिकॉज ऐसा हम अभी भी देख रहे हैं कि अवर फादर फोर फादर वॉज हैविंग अ हार्ट अटैक ऑन एज ऑफ 30, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स। बट नाउ डे वी सीन पीपल कम विद द हार्ट अटैक एट 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। सो बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अगर वो ओबेज हो रहा है, गले पे गर्दन ब्लैक हो रही है, शुगर खाना छोड़ नहीं रहा है। सो मस्ट मस्ट अवेयर कि वो अगर नहीं करते तो वो दैट वाज पाथवे ऑन द हार्ट अटैक। Sir, your role is preventive cardiologist, right? So, what is the role of preventive cardiologist specifically for the heart disease? सी प्रिवेंटिव इज इंग्लिश वर्ड, सो वी नेवर कनेक्ट विद देम। अगर Okay. मैं ऐसा बोलूँ कि ऐसा डॉक्टर कि जो स्टैंड बाईपास जाने से रोके, जो हार्ट अटैक से रोके, जो अनवांटेड गोली खाने से रोके, सो आई वर्ड सजेस्ट प्रिवेंशन। एंड ये वर्ड चालू हुआ था यूएस में, जब यूएस में देयर वाज अ टू मच हार्ट अटैक, और वहाँ पे डॉक्टर थक गए स्टैंड और बाईपास करके, सो दे स्टार्टेड प्रिवेंशन। और इंडिया में आज लेकिन हार्डली 2 or 3% डॉक्टर वॉज डूइंग अ प्रिवेंशन। बट आई प्राउडली से लास्ट 15 ईयर्स आई डू एंड आई क्रॉस 3,000 प्लस पेशेंट, एंड वी अवॉइड दैट पेशेंट फॉर अ हार्ट अटैक एंड अवॉइड दैट पेशेंट फॉर अ स्टेंट एंड बाईपास। Uh, मुझे कैसे पता चलेगा अगर मुझे कोई हार्ट का डिसीज है कि नहीं? सी, आई एम लिविंग माई हेल्दी लाइफ, राइट? मुझे कैसे पता चलेगा? हाउ कैन आई डिटेक्ट दैट आई हैव हार्ट अटैक और आई मीन आई हैव हार्ट डिसीज? See, basic is a test. So there was a three type of test: blood test, X-ray test, sonography test, and angiography test. So first, pocket friendly, कि पॉकेट को इजी पड़े, तो आई मस्ट सजेस्ट डू योर लिपिड प्रोफाइल, डू योर लाइपोप्रोटीन ए, डू योर होमोसिस्टिन, एंड डू योर HSCRP। दैट हार्डली कॉस्ट 2,000 रुपीज। एंड इन दैट इफ कम एबनॉर्मल्स, तो उसका मतलब है कि आपकी आर्टरी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई है। अगर उससे भी ज़्यादा आप कॉस्ट बेयर कर सकते हो तो आई सजेस्ट प्लीज डू, इफ यू आर मोर देन 20 ईयर्स, प्लीज डू स्ट्रेस इको। दैट इज अ फिटनेस टेस्ट डन बाय एवरी क्रिकेटर ईच ईयर। 2000 से कम में होता है स्ट्रेस इको। एट थर्ड लास्ट ब्यूटीफुल टेस्ट, अगर किसी की उम्र 35 से ज्यादा है, आई पर्सनली डू दैट टेस्ट फॉर मी, दैट इज सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। 10 सेकेंड में वो पता लगा देंगे कितनी नली है, कितना ब्लॉकेज है, कहाँ पे बना है। तो तीनों टेस्ट कराओ एंड स्टे अवे फ्रॉम हार्ट अटैक। Okay. What is the best advice to avoid heart attack? सी हार्ट अटैक मीन्स कि देयर वाज अ सडन थ्रोम्बस, ब्लड क्लॉट नली में जम जाता है विद इन 4 सेकेंड, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। अभी 50% फ्रॉम जेनेटिक, पोस्ट कोविड के बाद भी बढ़ गया। सो थ्रोम्बस नहीं होने के लिए आपकी HSCRP, लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए, एंड होमोसिस्टिन लेवल तीनों टेस्ट करो और उसको डाउन रखो। एंड सेकेंड, डाइटरी एडवाइस, मस्ट अवॉइड, इफ योर फैमिली हैव अ हार्ट अटैक, मस्ट अवॉइड रिफाइंड ऑयल, कि जो ऑयल को हम दोबारा गर्म करें। सो मस्ट यूज कोल्ड प्रेस ऑयल, और उसमें सबसे बेस्ट है तिल का तेल। कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करने से इंडिया में जो हार्ट अटैक बढ़े हैं, दैट द मेन रीजन इज रिफाइंड ऑयल।
बाहर का दोबारा ऑयल यूज किया हुआ खाना। सो ये 2 चीज करो एंड स्टे अवे फ्रॉम हार्ट अटैक। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए? अगर किसी को छाती में भारीपन हो गया, घबराहट हो गया, अनइजीनेस हो गया, पसीना हो गया, इमीडिएटली आप नीचे बैठ जाओ एंड अगर घर पे हो तो टेक कैन एंड पेपर, लाल मिर्च या ड्राई या उसका पाउडर मुंह में रख के चबाओ एंड इमीडिएटली कॉल टू 108 या नियर बाय कोई हॉस्पिटल जाओ। एंड थर्ड बेस्ट एडवाइस, ऑलवेज कीप 3 मेडिसिन, इकोस्प्रिन 152 टेबलेट, क्लोपिड्रोगेल 75 2 टेबलेट एंड एटोरवास्टेटिन 40 mg 2 टेबलेट। ये 6 के 6 गोली को चबा लो एंड immediately go to nearby any hospital. Sir, what is the meaning of angiography? See, angiography means नली को हार्ट में आर्टरी है तो आर्टरी को देखने का टेस्ट है एंजियोग्राफी। Okay. सो वो 2 तरीके से होते हैं। एक है इमरजेंसी एंजियोग्राफी कि जहाँ पे इमरजेंसी है तो क्या है इमरजेंसी कि तुरंत दर्द चालू हो गया, हार्ट अटैक हो गया, सो मस्ट गो कैथेटर एंजियोग्राफी, ऑपरेशन थिएटर में करते हो। Okay. और उसका यूज ये है कि अगर उसमें कुछ ब्लड क्लॉट है तो डॉक्टर इमीडिएटली वहां पे बलूनिंग या थ्रम्बोसक्शन करके वो क्लॉट को निकाल लेंगे और हार्ट को सिक्योर करेंगे। और दूसरा है बाहर से फोटो खींचने वाली एंजियोग्राफी, दैट इज सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। वो सेफ है और 10 मिनट्स लगेगा। सो अगर इमरजेंसी है तो वायर वाली, इमरजेंसी नहीं है तो विदाउट वायर एंजियोग्राफी ऑलवेज डू। Okay. एंड अगर हम एंजियोग्राफी की बात कर ही रहे हैं देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेंट? Stent is a metal substance. There was a 4 type of stent was there, depending on the length. वो नली को चौड़ा करेगा। ओके। सपोज रोड पे गार्बेज है और आप गार्बेज को दोनों तरफ स्ट्रेच आउट करो और नली की जो साइज है उसको चौड़ा कर देगा। सो दैट वाज नॉट रिपेयर द प्रॉब्लम। वो ब्लॉकेज नहीं निकालता। स्टेंट नेवर रिमूव द ब्लॉकेज बिकॉज पेशेंट को देयर वाज अ मिथ कि स्टेंट से हमारा ब्लॉकेज निकल गया, बाईपास से हमारी खराब नली थी वो निकल गई। ऐसा नहीं है। दे जस्ट स्ट्रेच आउट आर्टरी और बीच में स्टेंट का जो 3.5 mm का डायमीटर है वो प्लेस कर देंगे। सो स्टेंट इज गुड ऑप्शन अगर अटैक है और 7 घंटे में आप डाल लो। ओके। तो अगर 7 घंटे से ज्यादा समय हो गया समझो और फिर हमने स्टेंट लगाया तो इज देयर एनी चांसेस को बैक टू बैक दूसरा हार्ट अटैक भी आ जाए? वी ऑल कम फ्रॉम नेचर, एनिमल, प्लांट और ह्यूमन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, घर के सामने पौधा है, 2 दिन पानी नहीं देगा तो मुरझा जाएगा, 7 दिन नहीं दिया तो काला पड़ जाएगा, दैट कॉल्ड अ डेथ। उसके बाद आप पानी दो तो कोई फायदा नहीं। बट स्टिल इन इंडिया दे वाज यूजिंग। सो मस्ट आस्क योर डॉक्टर कि मेरा हार्ट इंप्रूव होगा। अगर वो बोलते यस तो स्टेंट डालो। या इको में लिखा है हाइपोकाइनेसिया, मतलब हार्ट में जान बाकी है। अगर एकाइनेसिया लिखा है और डॉक्टर बोल रहे कि ये इंप्रूव नहीं होगा तो तब आपको स्टेंट की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द 7 hours, दैट इज वी कॉल गोल्डन पीरियड। सो 7 घंटे के अंदर डालो, अदरवाइज अवॉइड एंड डू मेडिकेशन। मेडिसिन इज द मस्ट। आप स्टेंट डालो नहीं डालो, मेडिसिन तो लेना ही है। अगर आपका डॉक्टर बोले कि अब मैं स्टेंट डाल देता हूँ और मेडिसिन आपकी बंद हो जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। सो स्टेंट इज सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट इज मेडिसिन। ओके, देन टेल अस अबाउट बाईपास सर्जरी देन। सी बाईपास इज द ग्राफ्ट, मतलब एक रोड बंद है तो वी मेक अ डाइवर्जन, तो ब्लड को डाइवर्ट कर देते हैं। सो बाईपास इज गुड कि जब आप मेडिसिन चालू करो, देयर वाज अ अल्टरनेटिव नेचुरल बाईपास कॉल्ड ईसीपी, दैट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट बट कम इन क्लास 2, बाईपास इज क्लास 1। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको पेन है, दवाई ले रहे हो, डाइट कर रहे हो, ईसीपी भी कर रहे हो, फिर भी पेन है तो बाईपास इज एडवाइजेबल। ओके। बट एक ही जगह पे ब्लॉकेज हो तब बाईपास इज गुड। बट एक ही नली में 2 से ज्यादा ब्लॉकेज है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड डायबिटीज, देयर वाज अ न्यू डिजीज कॉल्ड डिफ्यूज। नली छोटी पड़ जाएगी, पतली सिकुड़ जाएगी, तो उसमें बाईपास का अप्रोप्रिएट रोल नहीं है। बट स्टिल दे डू इट एंड देयर वाज अ नो गुड बेनिफिट। ओके, सो इज देयर एनी एडवाइस फॉर अस टू अवॉइड बाईपास एंड स्टेंट बोथ? इज देयर एनीथिंग न्यू, थर्ड थिंग? See, science going far away, and bypass and stent was 40 years back treatment. Now science come up with the new treatment called EECP, that was US FDA approved and non-surgical outdoor patient treatment। 1 घंटा आना है for a month, that create collateral, जैसे क्रिकेटर स्पॉट्स पर्सन दौड़ते हैं ना, तो एक नेचुरल बाईपास क्रिएट कर देता है। दैट वाज इमीडिएटली ओपन इन 35 days। तो आपका बैकअप सप्लाई चालू हो गया तो आप स्टे अवे फ्रॉम हार्ट डिजीज।
सो ऑलवेज चूज बाईपास एंड स्टैंड इन इमरजेंसी. आपने सब कुछ कर लिया, भाई आपके नी में पेन है तो इमीडिएटली तो ऑपरेशन कराना, दैट वाज नॉट फिजिबल करेक्ट. एंड नॉट लॉजिकल. करेक्ट. सो आई सजेस्ट कि अगर आपको पेन है तो स्टार्ट मेडिकेशन, डाइट एंड ईसीपी. अगर फर्क नहीं देन यू यूज सेकंड ऑप्शन. अभी ख्याति हॉस्पिटल में कुछ केस हुआ था, अगर आप उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे. सी यूएस और इंडिया में मेडिकल सिस्टम सेम है, यूरोप और यूके में अलग है. यूके और यूरोप में क्या है कि डॉक्टर एक स्टैंड डाले या 10 डाले, देयर वाज अ फिक्स सैलरी. ओके. सो वहाँ पे वो लोग चूज करते हैं कि कहाँ पे स्टैंड डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है. बट इंडिया में क्या हुआ, आफ्टर जब पीएमवाई योजना आई, फ्री में स्टैंड डालने का प्रोसेस किया, सो इमीडिएटली द वेल्थ क्रिएट फ्रॉम डॉक्टर. एंड आज पैसा एक ऐसी चीज है कि किसी को भी हल मचा दे. तो वैसा ही हुआ कि देयर वाज अ प्योर केस ऑफ, अगर मैं इसका नाम दूं तो देयर वाज अ ओवर एक्सपोजर ऑफ स्टैंड, ओके. कि जहां पे एक्सपोज नहीं करना था, बिकॉज स्टैंड गॉट साइड इफेक्ट. देयर वाज अ नो डाउट. अगर अच्छी एनएबीएल हॉस्पिटल है तो स्टैंड के रिपोर्ट के नीचे लिखे गए कि 3 to 8% स्टैंड बंद होने के चांस तुरंत हो गए, 10 से 15% एक साल में. और अगर दवाई बंद की तो इमीडिएटली. सो स्टैंड डालो इमरजेंसी में. और वही चीज़ हुआ कि वो लोगों ने कैंपेन वगैरह करके, पेशेंट को तकलीफ नहीं थी, किसी को दवाई से चला था, वहाँ पे स्टैंड डाला. सो दैट इज प्योर केस ऑफ ओवर एक्सपोजर. आपने अभी वर्ड यूज किया साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेंट, कैन यू एक्सप्लेन दैट. सी आर्टरी वॉज वेरी इलास्टिक इन नेचर, उसमें लचीलापन होता है. और स्टैंड उसको चौड़ा करने से वो लचीलेपन में इन्फ्लामेशन करता है. और वो इन्फ्लामेशन पे वहाँ पे थ्रोम्बस पैदा हो सकता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है. तो स्टैंड के अंदर ब्लड भी जम जाते हैं कभी कभार. सो स्टैंड की साइड इफेक्ट है कि तुरंत बंद हो जाना. ज़्यादातर क्या होते हैं, गाँव के जो लोग हैं स्टैंड डालने के बाद 10 दिन की दवाई लेके चले जाते, या फिर रूट कैनाल करवाना, डेंटिस्ट्री प्रोसीजर करवाना, कोई भी सर्जिकल चीज़ करना, और वो दवाई खून पतला करने की बंद कर देते. और दैट वाज सेकंड रीजन. सो अगर आप स्टैंड डालो तो विदाउट आस्क बाय कार्डियोलॉजिस्ट आप नेवर स्टॉप ब्लड थिनर टैबलेट. और स्टैंड डालने के 6 महीने तक आपको ब्लड थिनर लेना ही है. सो ये दो साइड इफेक्ट है, अगर बॉडी ओवर हील हो रही है तो होगा, या ब्लड अंदर जम जाएगा तो होगा. कोई एक ऐसा कॉमन है जो हार्ट पेशेंट में देखने को मिलता है कि सब ये कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं और उन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है. सी फर्स्ट मिस्टेक वाज रिफाइंड फूड, आउटसाइड फूड. सो फूड इज द मेडिसिन एंड फूड इज द डिजीज. सेकंड उसके बाद आती है जेनेटिक हिस्ट्री. ओके. थर्ड है शुगर और बीपी आया तो उसका मतलब है आप ऑलरेडी हार्ट डिजीज के आधे रास्ते पे पहुंच गया हो. सो आई एश्योर, अगर आपको शुगर बीपी है सो प्लीज सिक्योर योर हार्ट बाय सम ब्लड रिपोर्ट, जैसे सीटी एंजियो है, और उससे आपको पता लग गया. अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है तो प्लीज, फूड अलाउड है बट वंस अ वीक आउटसाइड फूड इज ओके. बट आपको ऐसी चीज जिससे इन्फ्लामेशन हो, वो है स्मोकिंग, आउटसाइड फूड एंड ओवर एक्टिव स्ट्रेस. आपकी कैपेसिटी नहीं और ओवर ज्यादा काम कर रहे हो, दैट कॉल ओवर एक्टिव स्ट्रेस, आप वर्क की वजह से ले रहे हो. सो मस्ट अवॉइड दैट 3 थिंग्स. ये ओवर एक्टिव स्ट्रेस जो आपने यूज किया कि चलो वो तो हम अवॉइड कर दे कि हमने बाहर का खाना खाना बंद कर दिया, बट ओवर एक्टिव स्ट्रेस जो हमें वर्क प्लेस से आता है तो वो हम कम कैसे करें, इसके लिए कुछ है आपके पास टिप्स. सी एक तो अगर हम वर्क प्लेस पे है और वी अलाउड टू शाउट, सो मेक इट शाउट, सप्रेस मत करो. एंड सेकेंड, अगर आप शाउट नहीं कर रहे हो और अंदरूनी अंदर ओवर एक्शन ले रहे हो, तो कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स आप 7 सेकंड के बाद दो. 7 सेकंड के 7 बाद. सेकंड के ओके. बाद. एंड सेकेंड, अगर स्ट्रेस आ भी गया सो तुरंत ही पैरासिम्पैथेटिक स्टिम्युलेशन एक्टिव हो जाएगा. और उसको बेस्ट रिजॉल्व करने का मेथड है कि 20 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. ओके. इमीडिएटली आपका चेहरा कोल्ड हो जाएगा जो हॉट हो गया था. तो ब्रीथ आउट ब्रीथ इन फॉर 20 टाइम्स एंड रिस्पॉन्ड एनी एंगर बाय लेट 7 सेकेंड. ओके. 7 seconds. हम्म. नाउ एवरीवन हैज टू वेट टिल 7 सेकंड. ओके. ये आज कुछ नया जानने को मिला. ओके. 70% इंडियंस को तोंद है, बेली फैट. ओके. क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर. See, belly fat is not disease. ओके. That was imbalance of 3 things. और अच्छी बात है कि बेली फैट मतलब आपके घर में कचरा है तो आप कहाँ पे रखोगे, बाहर ही रखोगे ना.
सो बेली फैट मतलब यू आर हैविंग ओवर इंसुलिन, इंसुलिन आपका हाई है, आपका कार्बोहाइड्रेट हाई है, आपका हार्मोन हाई है और आपका टॉक्सिन्स हाई। ये चार चीज़ हाई होने से ऑर्गन के ऊपर लोड आता है। ऑर्गन बोलता है कि मैं उसको कैपेबल नहीं हूँ हजम करने के लिए, तो वो शरीर के ऐसे हिस्से के जो ऑर्गन से दूर है, दैट वाज अ बेली, थाइस, तो वहाँ पे जमना चालू होता है। सो अगर बेली फैट है तो आपको हार्मोन डाउन करना है, इंसुलिन डाउन करना है, टॉक्सिन अगर आप डाउन करोगे तो बेली डाउन हो जाएगी। अगर आप डाउन करते हो और नहीं है तो दैट वाज अ जेनेटिकल बेली, दैट वी कॉल हेल्दी मोटापा। I'm going to give you two options. Which is better? You tell me. Hmm. Alcohol and heart, smoking and heart. Alcohol and heart That is better. better, Okay. because sometimes see we got patient come in young age having a too much stress, Okay. but if you taking alcohol in limited way, and if you calm by taking that alcohol and have a good sleep, and your lipid profile में ट्राइग्लिसराइड 150 से ऊपर नहीं जा रहा है Hmm. आफ्टर यू टेकिंग अल्कोहल, Hmm. सो आपकी बॉडी उसको हजम कर रही है। Okay. बट स्मोकिंग इमीडिएटली स्पाजम योर आर्टरी, और उसका जो धुआं है वो भी लंग्स में जाएगा एंड दैट अलाउ मोर टॉक्सिन्स इन द ब्लड। सो अल्कोहल इन सम क्वांटिटी 60 to 100 ml इज गुड। Okay. तो आपका ये कहना है कि स्मोकिंग से हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल, करेक्ट? डेफिनेटली। Okay. Can you tell us about the weight loss? How come weight loss will be helpful to the heart patient? सी कोई अगर हार्ट का पेशेंट है और बोल रहा है कि मैं चलूँ तो छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, कितने टाइम में? तो 10 मिनट के बाद हो रहा है। आप क्या करो, 3 किलो की सूटकेस उसके मुंह पे रख दो या फेस पे रख दो Hmm. या बैकपैक ले लो, 3 किलो वेट आप डाल दो शरीर पे और फिर चलो, तो उसका 5 मिनट में सांस फूलना हो जाएगा। Hmm. सो डेफिनेटली एक स्टडी हुई थी, उसमें बताया कि एनी हार्ट पेशेंट हैव अ हार्ट प्रॉब्लम जैसे एंजाइना, जस्ट रिड्यूस 4 किलो, आपका पेन चला जाएगा। Okay. सो डेफिनेटली वेट गेन इज इशू अबाउट हार्ट पेशेंट। Okay. So, is there any exercise without exercise? Can you give us the best tips for the weight loss without exercise? फर्स्ट आप सुबह ब्लैक कॉफी लो, Okay. उसमें आप 1 चम्मच घी डालो, दैट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। सेकेंड सोलियस पुशअप, जैसे वो संचे के ऊपर टेलर पाँव चलाते हैं ना, पाँव को ऊपर नीचे करो, जब भी याद आए तब ऊपर नीचे करो। Okay. एंड थर्ड, ऑलवेज गर्म पानी पियो। कौन सा गर्म पानी? 3 लीटर पानी लो, 1.5 लीटर तक गर्म करो Okay. और उसको थर्मस में भर के वही पियो। आई एश्योर इन अ मंथ 3 to 4 किलो, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। दैट वाज बेसिक टिप्स। फर्स्ट इज हॉट कॉफी विथ घी, सेकेंड इज सोलियस पुशअप, एंड थर्ड इज ऑलवेज ड्रिंक हॉट वाटर। Okay. Uh, tell us the relation between sugar and heart attack. Sugar immediately spike insulin, Okay. and insulin is the biggest दुश्मन फॉर हार्ट। Okay. वो हार्ट के पल्स बढ़ा देगा। हार्ट के पल्स बढ़ने से हार्ट को ज्यादा ब्लड चाहिए और नली में स्पाजम करेगा। Okay. तो देयर वाज अ डायरेक्ट कनेक्शन। Okay. एंड इनका रिजल्ट अगर देखना है, कोई भी हार्ट पेशेंट है, अगर किसी को भी सांस फूल रहा है, थाक लग रहा है, चेस्ट पेन है या अनकंफर्टेबल है, आप प्लीज 7 दिनों के लिए शुगर, व्हाट इन फॉर्म, शुगर, जैगरी एंड हनी, नो शुगर, टेस्ट जिप पर मीठा नहीं लगना चाहिए। हाँ, यू कैन अलाउड फ्रूट बट नॉट फ्रूट जूस। आप 7 दिन करो, आई विल एश्योर कि आपका पेन चला जाएगा। आपने क्यों ऐसा कहा कि you can try fruit but not fruit juice? What's the difference? सी व्हाट यू डू, फ्रूट जूस आप है ना, उसको ड्राई करो और एक पाउडर निकालो, दैट इज अ शुगर, बिकॉज फ्रूट जूस कंटेन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इमीडिएटली ब्लड में रिलीज होने वाला शुगर लेवल, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। शुगर जूस ऑलवेज कैरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। Okay. So, do we need to start medicine for the sugar and BP once we detected with the things? अगर आपको खा पी के मजा करना है और डॉक्टर को पैसा कमाना है तो आप स्टार्ट मेडिसिन। बट अगर हम दोनों को शुगर है, सपोज आपका 300 शुगर है, मेरा 300 शुगर है, हम दोनों ने भी खाना खाया, एक प्लेट खाना खा लिया है, आप ये फेवर में हो कि मेरा डॉक्टर वाज गुड
एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और आप 2 गोली खा के आप बैठ रहे हो और मैं चलने चले जाता हूँ, 2 घंटे बाद आपका शुगर आ जाएगा 150 और मेरा भी आ जाएगा 150। शुगर की दवाई शुगर ब्लड में से निकाल के फैट में और लीवर में जमा करती है, ओके और मेरा शुगर कन्वर्ट हुआ कैलोरीज और वो कैलोरीज चलने से बर्न हो गई। सो शुगर के लिए आप शुगर खाओ नहीं, दैट इज अ बेस्ट मेडिसिन। अगर आप नहीं करते हो तो दवाई 1 है, 2 है, 3 है, इंसुलिन है, ये बीमारी रुकने वाली नहीं है। शुगर रिवर्सेबल कब है? कि जब आपकी गोली कम हो जाए। सो एनीवन हैविंग अ शुगर एंड हाइपरटेंशन, we got a clinic, we got a everyday 20-30 patient, and we'll assure कि हम अगर डाइट दे अगर आप करो, so within a month you get a result. There was a lots of option, do allopathic instead of allopathic, do Ayurvedic, homeopathic, and diet. That was a single medicine in Ayurved कि आपका शुगर कम करे, ओके तो आप ले सकते हो। सो आपने यहाँ पे आयुर्वेदिक का नाम लिया, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक? सी दैट वाज मॉडर्न। अभी हम जीसस को पूछे कि जीसस की उम्र है 2000 साल या 2025, हमारी संस्कृति है 6000 साल, तो 6000 में डेफिनेटली हमने कुछ डेवलप किया है, दैट वाज आयुर्वेद। बट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड हमारी प्रोवर्टी लेवल और जो भी हमारे ऊपर जो आउटर रूल्स हुए, तो वहाँ पे हमारा जो आयुर्वेद का जो ग्रंथ थे वो डिस्ट्रॉय हुए। ओके सो एलोपैथिक इज एविडेंस बेस्ड साइंस, मतलब 100 लोगों को जमा करके एक दवाई देते थे, उसके ऊपर एविडेंस निकालते थे और फिर वो पब्लिश करके लॉन्च करके लोगों को देते थे। अभी क्या हुआ, दे कीप चेंजिंग। 6 साल पहले शुगर की दवाई अलग थी, बीपी की अलग थी, हार्ट की अलग थी। एंड आयुर्वेद इज ऑब्जर्वेशन साइंस, कि भाई आपने हल्दी ली तो आपका बुखार, सॉरी हल्दी ली तो आपका कफ अच्छा हुआ, और उसको ऑब्जर्व किया पेढ़ी दर पेढ़ी, और 6000 साल मतलब काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है, एंड दे नेवर चेंज। सो बोथ साइंस इज राइट ऑन द राइट वे, बट एविडेंस साइंस कीप चेंजिंग। सो ऑलवेज यूज एज अ सेकेंड वेपन। आप भारतीय हो, हमारा जन्म इधर हुआ है, तो हमारे लिए बेस्ट है आयुर्वेद साइंस। सो कंसल्ट योर गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर, काफी अच्छे डॉक्टर है, उसके पास जाओ, उसका ऑप्शन चूज करो। अगर फर्क नहीं है देन गो टू एलोपैथिक। ओके तो अभी होम्योपैथी की भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द, आपकी बातों से लग रहा है कि आयुर्वेदिक इज बेटर देन द एलोपैथिक, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक? सी आयुर्वेदिक इज टोटली डिफरेंट। होम्योपैथिक जिसने नाम दिया ना, उसी ने एलोपैथिक नाम दिया। ओके 1840 में डॉक्टर हनेमान थे, उन्होंने देखा कि लोग सर्जिकल वे या ऑल अदर वे से इलाज कर रहे हैं। सो वहाँ पे उसने देखा कि एक पौधे को लिया, उसको खाया ना, तो पेशेंट को बुखार जैसा सिम्टम आया। देन इट स्टार्ट मलेरिया टेबलेट बाय होम्योपैथिक वे। सो होम्योपैथिक मतलब आपके शरीर का उपयोग करके आपका इलाज हो, दैट इज कॉल्ड होम्योपैथी। और उसके अलावा ऑल ऑफ होम्योपैथी इज एलोपैथी। ओके सो होम्योपैथी के अलावा सारी एलोपैथी, बट आयुर्वेद जो है ना, तब कोई कंटेंस नहीं था, बिकॉज दैट स्टार्ट इन जर्मनी होम्योपैथी, तो तब उसके साथ आयुर्वेद का कोई रिलेशन नहीं था। सो ये डिफरेंस है। okay there is one proverb in English that you should take your breakfast like a king and dinner like beggar. Can you explain that कि breakfast कैसा होना चाहिए? ब्रेकफास्ट मतलब आप आपका फास्ट ब्रेक करो, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। अभी ब्रेकफास्ट डजंट मीन कि 7 AM 8 AM फूड। Okay Just go down and do your breakfast 12 o'clock or 1 o'clock and see the result. That is we call उपवास। रमज़ान में मुस्लिम करते हैं, महाशिवरात्रि या ये अपने श्रावण मास में हम हिंदू करते हैं, जैन लोग करते हैं। सो डू योर ब्रेकफास्ट 1 PM एंड बिफोर 1 PM हैव ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या लेमन वाटर या ओनली वाटर। विद इन मंथ आपकी 50% कंप्लेन सॉल्व हो जाएगी। सो डू ब्रेकफास्ट एट 1 AM एज अ किंग। अकॉर्डिंग टू यू हमारे खाने में सबसे खराब आप किसको बोलोगे? जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो उसको। ओके शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 60। ओके डेक्स्ट्रा माल्ट्रोज
हर एक के घर में है, हर लोग खा रहे हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 116 ओके और वो है क्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पेस्ट्री, मैदा, आर्टिफिशियल स्वीटनर, क्रीम जो केक के ऊपर लगाते हैं वो सब, दैट कॉल डेक्स्ट्रा माल्टोज, दैट वाज अ क्रीम ओके मेड अप बाय कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्न का पाउडर, शुगर पाउडर और मैदा पाउडर मैदा उसको पाउडर मिला के। ओके सो हाँ, आप क्रीम और जिससे आपकी शेल्फ लाइफ बढ़े ऐसा खाना कि जो 1 महीने तक चला सके वो, सो मस्ट अवॉइड डेक्स्ट्रा माल्टोज। सर आपने तो 90% हमारा खाना रिमूव कर दिया, अब हम क्या खाएंगे? नहीं खा सकते हो आप हनी की, या फिर कभी कभार आप ये जो खजूर है उसकी स्वीट खाओ, किशमिश की स्वीट खाओ, फ्रूट्स खा लो, एंड वंस अ वीक इज ओके। ओके बट ये अगेन वाज अ डिजीज, शुगर है ना वो एक डिजीज है और लत भी है। अल्कोहल को ही छोड़ देगा पर शुगर नहीं छोड़ पाएगा। सर देर आर सम स्टेटमेंट्स, आप हमें बताना कि ये मिथ है कि ट्रुथ है, ठीक है? कि ऑयल एंड घी वो खाने से ब्लॉकेज आता है। ऑयल गरम किया हुआ उससे ऑक्सीडाइज पैदा होता है, अटैक आएगा। और घी गाय का है तो आप 2 चम्मच दिन में ले सकते हो, दैट इंक्रीज योर गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके एंड ऑयल इज द बिगेस्ट रीजन नाउ डेज इन इंडिया कि हार्ट अटैक आने में जो रीजन है, किसी को भी हार्ट अटैक आए, सो बिफोर हार्ट अटैक उसको पूछना कि आपने क्या खाया था। ओके तो तला हुआ बाहर का ऑयल इज वेस्ट, आप कोल्ड प्रेस तिल का तेल वॉज गुड। आपने वर्ड यूज किया गुड कोलेस्ट्रॉल, तो इज देयर एनीथिंग विच इज बैड कोलेस्ट्रॉल? सी एक एम्बुलेंस है हम्म घर पे जा रही है पेशेंट को लेके, तो दैट इज गुड एम्बुलेंस। और एक एम्बुलेंस है कि जो घर से हॉस्पिटल जा रही है। सो कोलेस्ट्रॉल दो है, एलडीएल एंड एचडीएल। एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, जो वेस्ट कोलेस्ट्रॉल है कि जो शरीर ने यूज कर दिया उसको पकड़ के लीवर में डाल के स्टूल से निकाल देगी। ओके सो दैट इज वाई एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। और एलडीएल है वो चिपकने वाला कोलेस्ट्रॉल। सो एचडीएल अगर बढ़ाना है, 2 स्पून गाय का घी, सनबाथ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जूस, आप तीनों चालू करो, आपका एचडीएल बढ़ेगा। अच्छा एक और स्टेटमेंट है कि अगर पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को हार्ट अटैक आया तो मुझे हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, मिथ और ट्रुथ सर? 50% ट्रूथ, चांसेस वॉज वेरी हाई। ओके अगर उनकी लाइफ अनहेल्दी है, आउटसाइड फूड है, स्ट्रेस है, शुगर बीपी आ गया है, तो देयर वाज अ हाई चांस ये फैमिली डिजीज है। और रीज़न इज कि उनका लीवर छोटा होता है और उनके जीन्स म्यूटेट है, जो स्टार्विंग जीन्स बोलते हैं। हमें जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन में हमें भूख मरी थी, खाना नहीं मिल रहा था, तो हमारे जीन्स म्यूटेट हो गए और खाने के अलावा वो स्टोर ज़्यादा करते थे। तो दैट इज़ द ट्रूथ। ओके रेगुलर हेल्थ चेकअप इज इट कंपलसरी? नेवर, दैट इज ओनली बेनिफिट ऑफ डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल। अच्छा क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आधा तो डॉक्टर को भी नहीं पता होगा, 40 पेज के रिपोर्ट लेके आ जाते हैं लोग, और जो बोल्ड बोल्ड है वो पेशेंट सवाल पूछते हैं, उसकी कोई मेडिकेशन नहीं है। हेल्थ चेकअप इज फॉर पर्टिकुलर, अगर आपकी एज 30 के ऊपर है, सो डू थायराइड, यूरिक एसिड एंड शुगर 3 महीने का, एंड विटामिन B12 एंड D3, दैट वाज गुड। ओके तो अगर आपने विटामिन B12 एंड D3 मेंशन किया ही है, देन टेल अस समथिंग अबाउट दैट। सी हम वेजिटेरियन जो है ना, तो वी आवर गट्स वाज नॉट कैपेबल टू एब्जॉर्ब B12। ओके सो B12 का बेस्ट सोर्स है मोरिंगा पाउडर और एनी ऑर्गेनिक फूड। वो एक फूग है, उससे B12 पैदा होता है। बट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो यू कैन टेक अ सबलिंगुअल टैबलेट। कभी भी B12 की गोली निगलो नहीं आप, उसको जीभ के नीचे रखने वाली गोली लो या फिर कमर पे इंजेक्शन लगा लो। और B12 हैज़ टू बी अ मोर देन 1000। मोर देन 1000 ओके। एक और स्टेटमेंट है मिथ एंड ट्रूथ के लिए कि लिपिड प्रोफाइल इज द बेस्ट रिपोर्ट टू सी द ब्लॉकेज, इज इट ट्रू? नो, रॉन्ग। ओके बिकॉज अभी आई जस्ट फिनिश माई कॉन्फ्रेंस लास्ट 3 days बिफोर, तो उसमें आया कि LDL जो है ना, दैट वाज अ नो रोल विद द हार्ट अटैक। ओके उसका एक छोटा भाई है लाइपोप्रोटीन स्मॉल है। तो आप मेरे पास क्लिनिक पे 50% पेशेंट है, मेरा ही खुद का मैं रिजल्ट दूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल वॉज 220, मैं लास्ट 20 साल से चेक कराओ 220 है। मेरी हार्ट की एंजियोग्राफी नॉर्मल है,
ओके और मेरे पास पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल वाज 150, तीनों नली बंद. सो B12 इज नॉट कल्प्रिट, सॉरी ये कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल द मेन कल्प्रिट इज इंसुलिन, हाई इंसुलिन एंड एंडोथेलियल डिसफंक्शन. ओके तो ये इंसुलिन की बात हुई तो डायबिटीज इज समवेयर रिलेटेड टू हार्ट अटैक राइट हाउ शुगर के कारण ब्लड में शुगर की मात्रा 200 से ऊपर हो जाएगी ओके और वो शुगर जाएगा लीवर में एंड दैट स्टोर एज अ LDL. ओके और LDL बढ़ेगा तो लाइपो भी बढ़ेगा. अच्छा एंड शुगर के कारण जो नली है ना, उसमें से प्रोटीन निकल जाता है. सो उससे उनकी नली की साइज कम हो जाएगी, पतली पड़ जाएगी. अगर कोई डायबिटिक की नली की साइज 50% हो गई है तो उसका मतलब है उसकी नली में 50% ब्लॉक है. सो देयर वाज अ डायरेक्ट लिंक ऑफ शुगर एंड हार्ट डिजीज. okay there is one more statement that heart patient cannot travel by air नो, दैट वाज नॉट ट्रू. okay कर सकते हो. okay ये माइंड को समझाने वाली बात है कि भाई डॉक्टर अटैक आया तो बोले कि आप 10 दिन नहीं. देयर वाज अ नो सच स्टडी एंड नो लॉजिक कि आप 10 दिन के बाद जा सकते हो, अभी नहीं जा सकते हो. हाँ, अगर आपको पेन है तो नहीं जा सकते हो. बट आई गिव यू टू एडवाइस. अगर आपको हार्ट की बीमारी है एंड इफ यू ट्रैवल फॉर 3 आवर्स तो डोंट ईट एनीथिंग बिफोर ट्रैवल. okay फर्स्ट, अगर आप ट्रैवल मोर देन 3 आवर्स कर रहे हो सो ट्राई टू हैव अ सैलेड, सूप. अगर आप लेते हो तो उससे क्या है, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन होगा और हार्ट के ऊपर लोड नहीं आएगा. एंड ऑलवेज अगर आपको कोई पैनिक एपिसोड हो रहा है हार्ट की वजह से तो ब्रेन शांत करने की गोली भी ले सकते हो. okay सो मस्ट डू दैट टू थिंग्स. हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि डॉक्टर ने एडवाइस दिया हो कि आपको लाइफ टाइम बीपी की मेडिसिन लेनी है सो कैन वी स्टॉप दैट डेफिनेटली आपको मेजरमेंट से मतलब है कि मैं एलोपैथिक लूँ, आयुर्वेदिक लूँ, होम्योपैथिक लूँ या डाइट की लूँ. आप डाइट चेंज करो. आपका BP 120 आ रहा है सो दैट इज अ क्योर. ओके देयर वाज सिंपल लॉजिक. बट क्या है, देयर वाज अ स्लोगन मेड बाय फार्मा, नेवर स्टॉप मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, विदाउट नो कंसल्ट टू डॉक्टर. ऐसा कुछ नहीं है. मैं 10 में से 4 पेशेंट को बंद कराता हूँ. आप बंद कर दो और BP मेजर करो, आप डाइट चेंज करो, कंसल्ट करो. देयर वाज अ गुड आयुर्वेदिक, गुड होम्योपैथिक मेडिसिन. okay and that is the last statement is the walking is the best exercise for the heart attack myth or truth I'll suggest walking on certain level. There was a U shape. okay If you don't walk, then you are on the down on the U. So that is a bad for heart. okay अगर आप हार्ट की स्पीड हर दिन 120 तक नहीं पहुंचाते हो so your heart get lazy. But if you walk very fast, that also stress your heart. okay So walking on barefoot on grass was very advisable. आप नंगे पैर चल लो और पूरे दिन में आप 7 माला चल लो एक साथ. So it's good for heart. मेरे पास आपके हॉस्पिटल के कुछ रिपोर्ट्स है अनुराग करके आपके जो पेशेंट थे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि उनका हार्ट पावर वाज 45 एंड आफ्टर दैट इट वाज 60 विथ TMT टेस्ट Okay. ये अनुराग जी हमारे पास आए थे आफ्टर ही हैड हार्ट अटैक एंड ही पुट अ स्टेंट. ओके और स्टैंड डालने के बाद भी हार्ट का पावर नहीं बढ़ा. उसका रीजन है कि स्टैंड एक ही एरिया को सप्लाई देता है. सपोज मैं एक रोड को 20 साल बंद कर दूं तो वहां पे भी घास निकल आएगी और साइड की गली में भी आती है. स्टैंड वाज इमीडिएटली ओपन मेन सप्लाई, ओके बट साइड की बंद रहती है. तो वी इम्प्रूव हिज फंक्शन बाय EECP. EECP इज द स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट टू ओपन कोलेटरल बाय 35 days. और US FDA अप्रूव्ड है, क्लास 2 ट्रीटमेंट है. और आफ्टर ट्रीटमेंट वी डू TMT दैट वाज नेगेटिव, वी डू इको दैट कम नॉर्मल 60. यहाँ पे एक और पेशेंट की बात है एंड दैट इज राजेश अग्रवाल. यहाँ पे लिखा हुआ है अनकंट्रोल शुगर विद डैमेज हार्ट साइलेंट वाज 30 एंड नाउ इट इज 60%. कैन यू प्लीज इलाबोरेट दैट? सी वो नाइट शिफ्ट करते थे, नाइट बिजनेस थे, तो पूरी रात जगना, सुबह जो भी मिला खा लेना, सो जाना. इट वाज वेरी इरेग्युलर. उसके वजह से शुगर स्पाइक हुआ. शुगर के कारण क्या होती है कि जो कार्डियक नर्व्स होती है ना, जो हमें पेन का सेंसेशन देती है, वो बंद हो जाती है. सो ऐसे पेशेंट को सांस फूलना या एसिडिटी होता है तो उनको हार्ट के ऊपर अटैक आया और हार्ट का पावर 35 आ गया. हमने जस्ट शुगर कंट्रोल किया और ECP दिया. ECP के बाद उनका पावर नॉर्मल आ गया.
सो ईसीपी इज ऑलवेज सेकंड ऑप्शन. अगर स्टेंट बाईपास फेल हुआ है, नहीं डाल सकते डायबिटीज में, सो मस्ट चूज ईसीपी. ओके. यहाँ पे एक और है भद्रेश शाह. हाँ, सपोर्ट बाय कार्डियोलॉजिस्ट 40 to 60 विथ कट ऑफ ऑल मेडिसिन. दैट मीन्स उन्होंने सारी मेडिसिन बंद कर दी थी. क्या इसका मतलब यही है सर? कट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेडिसिन मतलब वो 9 से 10 गोली लेते थे. इज अ ट्रू जेंटलमैन. ओके. उनका एंजियोग्राफी हुआ एंड उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि आप डू ईसीपी बिकॉज आई कांट पुट स्टेंट. उनका जो 100 बन था ना, वहाँ पे स्टैंड नहीं जा सकता था बिकॉज वो वायर क्रॉस नहीं हुआ. ओके. एंड डॉक्टर हेल्थीली से कि सी डोंट वरी, देयर वाज अ सेकंड ऑप्शन. सो आई विल पर्सनली थैंक टू सूरत कार्डियोलॉजिस्ट जो हमें सपोर्ट करते हैं. हर महीने 5 से 6 कार्डियोलॉजिस्ट है कि जो ऑप्शन देते कि अगर अभी मेरा रोल नहीं है तो यू डू ईसीपी. आफ्टर ईसीपी जो भी पेन की मेडिसिन थी सब बंद कर दी, शुगर की मेडिसिन कम की. उसने तो हमें एक गुड रिव्यू भी दिया है ओके. कि वाज टोटली हैप्पी कि विद इन 35 डेज आई एम कंप्लीटली हैप्पी. यहाँ पे एक और आपके पेशेंट है दिनेश ममरावाला. एंड व्हाट इज रिटन दैट एसवीडी विथ एचटीएन एंड नाउ टीएमटी नेगेटिव. दैट वाज ओबेस पेशेंट. वेट था 120 किलो ओह. और ब्लड प्रेशर 200 ओके. और उनकी एक नली में ब्लॉकेज. हमने ब्लड प्रेशर कम किया, वेट रिडक्शन किया एंड ईसीपी किया. आफ्टर ईसीपी स्ट्रेसिको, अ वेरी गुड टेस्ट फॉर हार्ट, वो उनका नेगेटिव आया. सो सी दैट इज द पावर ऑफ ईसीपी, मॉडर्न मेडिसिन एंड द डाइट. अगर आप तीनों को करते हो तो आई एश्योर 85% आप स्टेंट और बाईपास अवॉइड कर सकते हो. ओके. यहाँ पे आपने बोला कि आपने वेट रिड्यूस किया एंड बीपी कंट्रोल किया. उनका मतलब कैसे? सी वेट रिडक्शन से भी कम हुआ एंड अगर 200 के ऊपर प्रेशर गया है तो देयर वाज अ ओनली चांस कॉल्ड रीनल हाइपरटेंशन. ओके. किडनी वालों को हाइपरटेंशन आए तो उसका बीपी शूटअप हो जाता है. सो वी यूज एलोपैथिक मेडिसिन, वी यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड वी चेंज हिज डाइट. तो तीनों का कॉम्बिनेशन अलोंग विथ आवर ट्रीटमेंट ईसीपी. Okay. And the last patient which is mentioned here is Mr. Desai. Post stent, there is 2 blockage and 42 now power is 59 and reduced into blockage. काफी यंग पेशेंट थे, सौराष्ट्र से आए थे. अटैक आया, डॉक्टर ने उधर स्टैंड डाल दिया और बोला कि अभी बाकी का भी ब्लॉकेज के लिए अब स्टैंड डालो. तो हमारे बारे में पता चला डिटॉक्स ट्रीटमेंट, ब्लॉकेज कम करने का एक ट्रीटमेंट है, वो हमने चालू किया अलोंग विथ ईसीपी. Okay. और आफ्टर ट्रीटमेंट उनके ब्लॉकेज में 50% रिडक्शन आया. तो यंग पेशेंट में अगर डाइट करे और अच्छे से आप दवाई लो तो देयर वाज अ गुड होप एंड दैट वाज वी डूइंग इन लास्ट 15 years. मोर देन 3000 प्लस पेशेंट, वी गॉट 3 क्लिनिक इन गुजरात एंड वी आर हाईएस्ट पेशेंट टेकर. और हमारी एक्सपर्टीज है हार्ट फेलर में कि जहाँ पे हार्ट का पावर कमजोर हो जाता है. Okay. So that is it, sir. Thank you so much. The session was extremely informative for people and for everyone. Thank you so much for coming. And until we'll meet next time. Thank you. थैंक यू सो मच.